हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लघु कथा। लघु का देखिए अर्थ होता है छोटा और कथा का अर्थ होता है कहानी, यानी एक प्रकार से का जो छोटी कहानी है वही क्या है, लघु कथा है। और जो लघु कथा है ये हमारे साहित्य की एक नवीन विधा है। यह आकार में छोटी अवश्य होती है, लेकिन कथानक जो कथा के तत्व होते हैं, कहानी के जितने भी तत्व होते हैं सारे इसके अंदर मिलते हैं। जैसे कथानक हो गया, पात्र हो गया, संवाद हो गया, सभी कुछ। सबसे पहले हम देख लेते हैं तो लघु कथा से बड़ी होती है कहानी, कहानी से बड़ा होता है उपन्यास, और उपन्यास से बड़ा होता है ग्रंथ। उपन्यास जो है संपूर्ण जीवन का होता है, कहानी जो होती है वो जीवन के किसी खंड की होती है, और जो लघु कथा होती है वो खंड के भी किसी विशेष क्षण की होती है, उसे हम लघु कथा कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लघु कथा क्या है, जीवन के किसी एक खंड, विशेष क्षण, मन स्थिति या विचार, घटना की वह तीखी अभिव्यक्ति है जो अपनी प्रखरता और प्रभावोत्पादकता से पाठक की चेतना को दीप्त करके उसे गहन चिंतन के लिए विवश कर देती है। यानी कि लघु कथा से भी हमें कोई संदेश, कोई प्रेरणा मिल सकती है। इस प्रकार से लघु कथा की परिभाषा हुई। अब हम जानते हैं कि लघु कथा और कहानी में अंतर क्या होता है। हम यहाँ पर देखें तो कहानी में जो कथानक का आदि, मध्य और अंत होता है, आदि का मतलब होता है शुरुआत, मध्य का मतलब बीच में, और अंत का मतलब समाप्ति। जबकि लघु कथा में कथानक का यह गठन नहीं होता है। कहानी में घटनाओं की योजना होती है और कथानक का चरम विकास किया जाता है, जबकि लघु कथा में यह अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे घटनाएं कम भी हो सकती हैं, केवल 1 या 2 घटनाएं भी हो सकती हैं। कहानी में वातावरण की योजना की जाती है, जबकि लघु कथा में इसका कोई मतलब नहीं होता। कहानी में कथोपकथन यानी संवाद की अनिवार्यता है, जबकि लघु कथा में ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है। लघु कथा की जो शैली होती है वो संकेतात्मक होती है, जबकि कहानी में संकेतात्मकता शैली अभाव रहता है, मतलब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हम आपको 3 लघु कथा भी दिखाएंगे। पहले देख लेते हैं कि लघु कथा लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो लघु कथा में लघुता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि वो छोटी ही कहानी रहे, बहुत लंबी ना हो जाए। लघुता के साथ साथ कथा तत्व का होना भी आवश्यक है। अनावश्यक विवरण और विस्तार से बचना चाहिए, यानी कि बेवजह में कहानी का विस्तार नहीं करना चाहिए। और पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। जितना कम से कम हो सके उतने ही पात्र हमें लघु कथा के लिए लेने चाहिए। जैसे कि 2-3 हो गए, बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा पात्र लेने नहीं चाहिए। इसके बाद हम देखें तो लघु कथा जो है लेखक को भाषण देने से बचना चाहिए तथा जो कहना है पात्रों और परिस्थिति के माध्यम से कहना चाहिए। हमें उसे प्रभावशाली और दीर्घजीवी बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभावशाली मतलब कि जो भी पाठक आपकी लिखी गई लघु कथा को पढ़ें तो उनके ऊपर प्रभाव पड़े, और दीर्घजीवी मतलब वो लंबे समय तक उस चीज़ को याद रखें और आपकी कहानी आज के लिए प्रासंगिक हो लघु कथा, और आने वाले समय में भी प्रासंगिक हो। व्यंग्य में तीखापन होना चाहिए। लघु कथा में नवीनता और स्पष्टता होनी चाहिए। अंत जो है प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि लघु कथा पढ़ने के बाद लेखक के मन पर आपके कथा का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ना चाहिए। जैसे हम बात करें, हम एक लघु कथा पढ़ते हैं, इसी प्रकार से हमें लघु कथा लिखनी भी चाहिए। आपको परीक्षा में बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे लिखने के लिए, शीर्षक दिया जाएंगे, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे पहली कथा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये कहानी जो है बचपन में आपने सुनी भी होगी। इस कहानी से पढ़कर देखिएगा, आपको एक सीख भी मिलेगी, और बिल्कुल आप पे ये कहानी जो है, ये लघु कथा जो है एक प्रभावशाली तरीके से आप इसे पढ़ पाएंगे। वरदराज एक बालक था। पिता ने उसे गुरु के पास पढ़ने के लिए आश्रम में भेज दिया। पढ़ने लिखने में वरदराज का मन बिल्कुल नहीं लगता था। वह एक ही कक्षा में कई कई बार अनुत्तीर्ण होता रहता था। दूसरे शिष्य उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाकर कहा, वरदराज, तुम अपने घर लौट जाओ और पिता के काम में उनकी सहायता करो। गुरुजी के कहने पर वरदराज अपना सामान समेटकर घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसे प्यास लगी। एक कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। वरदराज ने उनसे पानी पिलाने को कहा। तभी उसका ध्यान कुएं की मुंडेर पर बने निशान की ओर गया। मुंडेर मतलब होता है कुएं का किनारा, जो आप देखते होंगे, उसे हम जगत के नाम से भी जानते हैं। उसने स्त्री से पूछा, यह निशान कैसे बना? स्त्री ने उत्तर दिया, लगातार रस्सी की रगड़ लग लग कर मुंडेर पर निशान बन गया है। वरदराज की बुद्धि के पट खुल गए। वह सोचने लगा, यदि एक रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो क्या बार बार अभ्यास करने से विद्या ग्रहण नहीं की जा सकती? ऐसा सोचकर वह आश्रम की ओर लौट पड़ा। गुरुजी के चरण पकड़कर उसने प्रार्थना की, गुरुजी, आप मुझे एक अवसर दीजिए। आज से मैं खूब अभ्यास करूंगा और मन लगाकर
पढ़ूंगा। गुरुजी प्रसन्न हो गए और वरदराज की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस दिन से उसने विद्या प्राप्ति का अभ्यास प्रारंभ कर दिया और परम विद्वान बन गया। उसने कई संस्कृत ग्रंथों की रचना की। सोचो, अभ्यास से क्या नहीं हो सकता। इस प्रकार हम एक लघु कथा लिख सकते हैं। जैसे इस लघु कथा का संदेश ये रहा कि हम अभ्यास करें तो हम क्या प्राप्त नहीं कर सकते, यानी हमारा जो अभ्यास है वही हमें क्या बनाता है, तो वही हमें कुशल बनाता है। एक और लघु कथा देखते हैं जिसका शीर्षक है भूल सुधार। इसके बाद हम एक कथा और देखेंगे जिसका शीर्षक होगा सत्य की जीत। प्रताप नामक एक राजा ने अपने गुरु का सत्कार करते हुए उन्हें एक रेशमी शाल भेंट किया। गुरु ने राजा को आशीर्वाद दिया। जब वे घर जा रहे थे तो देखा कि एक गरीब ठंड से थर थर काँप रहा है। गुरुजी ने वह शाल उस गरीब को दे दिया। अगले दिन जब राजा कहीं जा रहे थे तो उन्होंने गुरुजी को भेंट किया शाल उस गरीब पर देखा। राजा को अपने गुरु पर बहुत क्रोध आया। फिर एक दिन राजा ने गुरु का पुनः सत्कार किया और उन्हें सोने का कंगन भेंट किया। गुरु ने वह कंगन एक कारीगर की पुत्री के विवाह में कन्या को दान कर दिया। राजा को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने गुरुजी को बुलाया और कहा कि आपने मेरे द्वारा भेंट की गई वस्तुओं का अपमान किया है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, हे राजन, पहली बात तो यह है कि दान की गई वस्तु पर दाता का कोई अधिकार नहीं रहता। आप मुझे भेंट की गई वस्तुओं को अपना क्यों कह रहे हैं? दूसरी, मैंने आपके द्वारा दी गई दोनों वस्तुओं का सदुपयोग किया है। वस्तुओं का सदुपयोग करना उनका सम्मान है, अपमान नहीं। यह सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गुरु से क्षमा मांगी। गुरुजी ने समझाया, हे राजन, भूल को स्वीकार करना ही भूल सुधार है। तो ये आपकी दूसरी लघु कथा थी। आइए तीसरी लघु कथा देखते हैं, क्योंकि इसमें देखिए संकेत बिंदु या प्रस्थान बिंदु दिए गए हैं। कई बार परीक्षा में आपको संकेत बिंदु नहीं दिए जाते हैं और कई बार आपको संकेत बिंदु दिए जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आपको लघु कथा लेखन आना चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रस्थान बिंदु दिए गए हैं, जैसे एक धर्मनिष्ठ राजा, लक्ष्मी से मुलाकात, राजमहल से जाते लक्ष्मी को देखा, दूसरी बार दान को जाते देखा, महल से सदाचार भी चला गया, चौथा व्यक्ति यश भी जाने लगा, अंत में सत्य भी जाने लगा। सत्य को हरिश्चंद्र ने रोका, सत्य मुस्कुरा कर वापस आ गया, सभी बारी बारी से वापस लौट आए। अब देखते हैं कि हम इन बिंदुओं को लेकर कथा किस प्रकार से लिख सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र बहुत धर्मनिष्ठ राजा थे। वे हर समय लोगों की भलाई में ही लगे रहते थे। वे सत्य और धर्म के कठोर उपासक थे तथा सत्य को ही अपना सर्वस्व समझते थे। एक दिन प्रातः उठकर वे सूर्य को प्रणाम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक सुंदरी को राजमहल से बाहर जाते देखा। राजा हरिश्चंद्र के पूछने पर सुंदरी ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, बहुत समय तक तुम्हारे यहाँ रह चुकी, अब जा रही हूँ। सुंदरी के पीछे पीछे एक व्यक्ति भी दरवाजे से बाहर निकला। राजा के पूछने पर उसने बताया, मैं दान हूँ, जब लक्ष्मी ही यहाँ से जा रही है तो मेरा यहाँ क्या काम? तुम दान कहाँ से दोगे? इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। कुछ क्षणों के पश्चात एक तीसरा व्यक्ति महल से बाहर निकला। राजा हरिश्चंद्र के पूछने पर उसने बताया, मैं सदाचार हूँ, जहाँ लक्ष्मी और दान निवास करते हैं वहीं मेरा भी निवास रहता है। जब ये दोनों ही यहाँ से जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? कुछ क्षण उपरांत, यानी उपरांत मतलब बाद में, चौथा व्यक्ति भी बाहर निकला और वह भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। राजा हरिश्चंद्र के पूछने पर उसने बताया कि वह यश है, जब लक्ष्मी, दान, सदाचार सभी जा रहे हैं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, इसलिए मैं भी राजमहल छोड़कर जा रहा हूँ। अंत में जब पांचवा व्यक्ति भी बाहर जाने लगा तो राजा हरिश्चंद्र ने पूछ लिया, आप कौन हैं? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं सत्य हूँ, जब ये चारों यहाँ नहीं होंगे तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। इस पर राजा हरिश्चंद्र पांचवें व्यक्ति अर्थात कि सत्य के चरणों में गिर पड़े और दुखी स्वर में बोले, भगवान, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ, यदि आप चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं आपको कदापि नहीं जाने दूंगा। राजा हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति गहरी निष्ठा देखकर पांचवा व्यक्ति मुस्कुराकर अंदर जाने लगा तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी महल में स्वतः लौट गए। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति आस्था और भी बढ़ गई। तो इस कहानी से भी हमें एक संदेश मिला कि हमें जो है हमेशा सत्य बोलना चाहिए या सत्य पर अटल रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम दिए गए किसी भी शीर्षक पर लघु कथा लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।